बुढ़ापा। मैंने एक सियाने से पूछा, कम उम्र होने का कोई गुर बताओ। बोला, पॉजिटिव रहो, कम खाओ, एक्सरसाइज करो और अपनी उम्र के बारे में झूठ बोलो। रिसर्चेस के मुताबिक मर्दों की निस्बत औरतों की उम्र ज़्यादा होती है। औरतों की उम्र जितनी मर्जी ज़्यादा हो जाए, ये तय है कि बूढ़े ज़्यादा मर्दी होते हैं। औरत कभी बूढ़ी नहीं होती, जो बूढ़ी होती है वो औरत ही नहीं होती। मज़ानगार कहते हैं, औरतों की उम्र इसलिए ज़्यादा होती है कि उनकी कोई बीवी नहीं होती। हमारे एक दोस्त वक्त से पहले बूढ़े हो गए। डॉक्टर ने मुआयने के बाद कहा, आप वक्त से पहले इसलिए बूढ़े हो रहे हैं कि आप कोई बहुत सोचने वाला काम करते हैं। बोला, आपको गलती लगी है, मैं सियासतदान हूँ। बूढ़ों को कुछ लोग मैच्योर भी कहते हैं। हमारे यहाँ हुकूमती सर्टिफिकेट और बांड मैच्योर हो सकते हैं, मगर सियासतदान और खिलाड़ी जितनी मर्ज़ी उम्र के हो जाएं, मैच्योर नहीं होते। कहते हैं उम्र के साथ अक्ल बढ़ती है। जब से मेरी उम्र बढ़ी है, मुझे लगता है हर बार उम्र के साथ अक्ल नहीं बढ़ती, कभी कभी अकेली उम्र ही बढ़ती है। मेडिकल लोगों ने तो बुढ़ापे की अलामात बताई हैं, कुछ नॉन मेडिकल लोगों ने भी बुढ़ापे की अलामात बताई हैं। उनके मुताबिक पहली अलामत है, बंदे के मोबाइल में फ़ीड लड़कियों के नंबर कम और डॉक्टरों के ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरी अलामत, अगर आपको अपनी आज की तस्वीर की बजाय 5 साल पुरानी तस्वीर अच्छी लगने लगे तो समझ लें आप बूढ़े हो रहे हैं। मेरा ख़्याल है इस ज़रा सी बात पर बूढ़ा होने की बजाय फ़ोटोग्राफ़र चेंज करना चाहिए। तीसरी अलामत, आपको बिला वजह गुस्सा आने लगे तो आप बूढ़े हो रहे हैं। बिला वजह गुस्सा आने पर अगर ये कहते कि आप सरकारी अफसर हो रहे हैं या बीवी हो रहे हैं तो हम फ़ौरन मान जाते। बूढ़ों का गुस्सा बिला वजह नहीं होता, बस गुस्से में वजह भूल जाते हैं। चौथी अलामत, बूढ़ा होने की चौथी अलामत है कि वो टीवी देखते देखते सो जाते हैं। मतलब जो टीवी देखता सो जाए वो बूढ़ा। टीवी अगर पीटीवी हो तो आप किसी भी उम्र के होंगे, हो ही नहीं सकता कि आपको नींद ना आए। उनके प्रोग्राम ऐसे होते हैं कि प्रोग्राम बनाने वाले बनाते वक्त खुद सो रहे होते हैं। पांचवी अलामत, वो फ्रिज का दरवाज़ा खोल कर भूल जाते हैं कि दरवाज़ा खोलने लगे थे या बंद करने लगे थे। ये खैर इतना मसला नहीं, मसला ये है कि बाथरूम का दरवाज़ा खोल कर भूल जाएं कि कुछ करने जा रहे थे या कुछ करके आ रहे थे। ये इशू भी बुढ़ापे से ज़्यादा याददाश्त का है। वैसे भूल जाने से बंदे में वो एटीट्यूड आ जाता है कि जिससे उम्र भर की मोहब्बत करते रहे, वो सामने भी हो तो पूछते हैं, कौन सलमा। एक बूढ़ा अपनी बीवी को कभी जान, कभी डार्लिंग, कभी हनी कहकर बुलाता। किसी ने पूछा, आप दोनों में बहुत प्यार है इसलिए उसे इतने प्यार से बुलाते हैं। बुज़ुर्ग बोला, नहीं भाई, दरअसल मैं इसका नाम भूल गया हूँ। यूँ भी बूढ़ा होना कोई आसान नहीं, इस पर 70-70, 80-80 साल लगते हैं। हर बंदा चाहे जितना मर्ज़ी जवान हो, रहना वो बूढ़ों की तरह चाहेगा, यानी वो आहिस्ता बोले और लोग ज़ोर से सुने। वो खांसे भी तो लोग यूँ मुतवज्जह हों जैसे म्यूज़िक सुन रहे हों। बच्चे और बूढ़े दोनों तवज्जो चाहते हैं। बच्चे को एक हफ़्ता तवज्जो ना दो तो वो आधा रह जाएगा, बूढ़ों को हफ़्ता तवज्जो ना दो तो आप आधे रह जाएंगे। बुढ़ापे में ही तो ज़िंदा होने का पता चलता है। सारे घर वाले सुबह उठ कर कमरे में झांक झांक कर देखते हैं कि ज़िंदा है, वरना जवानी में हराम है कोई सुबह उठकर पूछे कि तुम रात को ज़िंदा भी थे कि नहीं। सोए बच्चों को उठाने के 100 तरीके हैं, बूढ़ों को उठाने का एक ही तरीका है, उन्हें कहें लेटे रहो। आप बूढ़े हैं तो बहुत लकी हैं, क्योंकि जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं होगा।